एक बार की बात है, एक सुंदर सा गांव था और गांव से थोड़ी ही दूर एक घना जंगल था। वहां छोटे बड़े सारे जानवर रहते थे। अगर जंगल है तो वहां राजा भी जरूर होगा। जंगल का राजा था शेर और हर कोई उसे शेर राजा कहता था। शेर राजा बड़ा ही गुस्सैल था। उसे भूख लगी हो या ना लगी हो, उसके सामने जो भी जानवर आता वो उसे मार डालता। इसलिए जंगल के सारे जानवर उसके सामने आने से डरते थे। जंगल के बाकी जानवरों को शेर की ये मनमानी अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए सारे जानवरों ने सोचा कि इसका एक हल निकाला जाना चाहिए। तो सबने मिलकर ये बात शेर राजा को बताने की सोची। राजा, सुनिए राजा। कौन है? कौन मेरी गुफा के आगे चिल्ला रहा है? हमसे बात कर लीजिए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। बिना गुस्सा हुए आप हमारी बात सुनिएगा। क्या तुम सब मेरे गुलाम हो? मैं तुम्हारा राजा हूँ। क्या अब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? अपनी जान बचाकर भाग जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं। इसीलिए मैंने कहा था कि यह फैसला बिल्कुल सही नहीं है। हम खतरे में पड़ जाएंगे। ठीक है, रोना बंद करो। जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। राजा जी, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अब आप बूढ़े हो गए हैं और आपको शिकार करने जंगल में नहीं जाना चाहिए। हमें आपकी फिक्र है। अपने गुस्से की वजह से आप बदनाम हो रहे हैं, जबकि आप तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। आप तो इस जंगल के महान राजा हैं। तो मैं कहूँगा कि क्या कहोगे? यही कि अगर आप अपनी गुफा में रहेंगे तो आपके पास एक जानवर रोज अपने आप आ जाया करेगा। आपको जंगल में इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। इससे आपकी मेहनत भी बच जाएगी और खाना भी मिल जाएगा। आप क्या सोचते हैं राजा? वैसे तुम्हारा सुझाव अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की और अपना वादा निभाया नहीं तो मैं बाहर आकर तुम सब जानवरों को मार डालूंगा। अब जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। हर रोज एक जानवर को शेर की गुफा में भेजा जाता। जिन जानवरों को वो खा जाता, उनकी हड्डियों का ढेर गुफा के सामने जमा होने लगा। एक दिन गुफा में जाने की बारी नन्हे खरगोश की थी। अपने बेटे को खोने के गम में उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन शेर से किया वादा तो निभाना था। उसे अपने बच्चे को भेजना ही होगा। नन्हे खरगोश को ये नहीं पता था कि शेर उसे खा जाएगा। वो खुशी खुशी शेर की गुफा में चला गया। शेर गुस्से और भूख से दहाड़ रहा था। उस खरगोश के बच्चे को आने दो। आज मैं उस खरगोश को कच्चा चबा जाऊंगा। राजा, मुझे माफ कर दो। ओ शैतान खरगोश, तुमने क्या सोचा तुम मुझे धोखा दे सकते हो? तुम्हारी माँ ने ये नहीं बताया कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तो तुम्हारी खैर नहीं। राजा जी, अब तो मैं आ ही गया हूँ। आप 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। पहले मेरे लेट आने की वजह जान लीजिए, फिर जैसे चाहे वैसे मुझे खा लीजिएगा। जल्दी बताओ, मेरे पास समय नहीं। जब मैं आ रहा था तो वहाँ रास्ते में मुझे आपका एक दुश्मन मिला। बड़ी मुश्किल से उससे बचते बचाते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसलिए मुझे आने में इतनी ज्यादा देर हो गई। अब चाहे तो मुझे खा लीजिए। मैं खुशी खुशी आपका खाना बनने के लिए तैयार हूँ राजा जी। क्या कहा? मेरे इलाके में मेरा ही दुश्मन घूम रहा है? कहाँ है वो? किधर है वो? मुझे बताओ। अब छोड़ भी दीजिए, आप इतने ज्यादा भूखे हैं। पहले मुझे खा लीजिए, फिर उसे ढूंढना। मेरी भूख मर गई है। अब पहले मैं उसे मारूंगा, फिर तुम्हें खाऊंगा। आप इस जंगल के राजा हैं। अगर आपको उससे लड़ते हुए कुछ हो गया तो इस
मर जाऊं, लेकिन यहाँ मेरे इलाके में मेरा कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता यहाँ दूसरा शेर हो। बताओ वो कहाँ है? राजा जी, वो इस कुएं में है। लगता है वो आपको देखकर डर के मारे यहाँ छिप गया है। कौन है वहाँ? बाहर आओ। शेर राजा ने कुएं में झांका। उसे कुएं में अपनी ही परछाई दिखाई दी और वो उसे देखकर कुएं में कूद पड़ा और डूबकर अपनी जान गंवा दी। सारे जानवरों को खरगोश की बहादुरी देखकर काफी खुशी हुई।